चाह रहा हूं दर्शकों, वो रॉकेट की पूरा जखीरा, वो रॉकेट की पूरी लिस्ट आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि चूंकि अमेरिका ने इजराइल ने अटैक अब कर दिया। बिग वॉल पर वो ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे कि ईरान के पास रॉकेट की कौन कौन सी असेंबलीज हैं जो अब ईरान इस्तेमाल करने वाला है क्योंकि अटैक हो चुका है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर है मिसाइल नंबर 1 से जो रेंज 2000 किलोमीटर है। ये रेंज इजराइल की रेंज है, यानी अगर ये रॉकेट चलता है तो इजराइल को मारने में सिर्फ 7 से 8 मिनट का वक्त लगेगा। सोनिक स्पीड से जाता है। रॉकेट नंबर 2 इमाद, रेंज 1700 किलोमीटर, यानी ये रॉकेट जब उड़ता है तो ये सोनिक स्पीड से जाता है। क्रूज रॉकेट है, यानी ये भी इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरी रॉकेट आपके स्क्रीन पर आने जा रही है। ये मैं बता रहा हूं क्या क्या है ईरान के पास। इमाद 1 रेंज 2000 किलोमीटर, सुपरसोनिक क्रूज रॉकेट है और ये जब फायर होता है तो इसको पहुंचने में 11 मिनट का वक्त लगता है इजराइल में, यानी अगर ये फायर हुआ, इंटरसेप्ट नहीं कर पाया अमेरिका, तो ये नुकसान पहुंचाएगा इजराइल को। मिसाइल नंबर 4 गदर, रेंज 2000 किलोमीटर, ये भी सुपरसोनिक क्रूज रॉकेट मिसाइल है और ये जमीन से हवा में, जमीन से पानी में मार करने में सक्षम है। ये भी बहुत मुश्किल पैदा करेगी। हालांकि अमेरिकी वॉर शिप वहां पर है जो इंटरसेप्ट कर सकते हैं। आयरन डोम वहां पर है, आयरन बीम वहां पर है, एरो 3 वहां पर है जो इन्हें इंटरसेप्ट कर सकता है। मिसाइल नंबर 5 शहाब 1, रेंज 300 किलोमीटर, ये शॉर्ट रेंज का रॉकेट है, यानी अगर अमेरिका पर हमला करना होगा तो ईरान इसके जरिए हमला करेगा। जी हां, अगला मिसाइल नंबर 6 शहाब 3, रेंज 1300 किलोमीटर, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है, यानी ईरान वो उन तमाम अड्डों पर हमला करेगा जो अमेरिकी फौजी अड्डे इराक, ईरान, तेहरान, अजरबैजान, कुवैत और जॉर्डन में। इसके बाद अगली मिसाइल आपकी स्क्रीन पर है खुर्रमशहर 4, ये नई मिसाइल है जिसका अभी इंट्रोड्यूस किया था ईरान ने। 2000 किलोमीटर की रेंज है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और एटॉमिक वॉर वेपन्स को कैरी कर सकती है। बहुत खतरनाक है और इसी से हमला पिछली बार हुआ था, लेकिन इस बार इसका इस्तेमाल होगा कि नहीं ये देखने वाली बात है। मिसाइल नंबर 8 ओवरसीज, रेंज 1350 किलोमीटर, लॉन्ग टू शॉर्ट रेंज और मीडियम मिसाइल है। ये मिसाइल जब फायर होगी तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि आयरन डोम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था क्योंकि क्रूज मिसाइल है, स्पीड बहुत ज्यादा है। खैबर, रेंज 2000 किलोमीटर, ये भी लॉन्ग रेंज एक मिसाइल है जिसके जरिए हमला हो सकता है इजराइल के ऊपर और ये हमला हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इजराइल को। हालांकि इंटरसेप्शन के लिए वहां पर तमाम फ्रिगेट्स हैं। अगली मिसाइल नंबर 10 हाजी कासिम, रेंज 1400 किलोमीटर, दिस इज ऑल्सो लॉन्ग टू शॉर्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल और ये मिसाइल जब ईरान फायर करेगा तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से मुश्किलें बढ़ती हैं। और ये मिसाइलों की जो रेंज, जो 10 मिसाइलें हमने आपको बताई, ये मिसाइलें ही सबसे खतरनाक है। ब्रेकिंग रुक करते हैं, वॉर ब्रेकिंग आ रही है। जी हां, जंग के मैदान में सीधा ईरान के एक और शहर पर इजराइल का हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। बंदर अब्बास पर इजराइल का बड़ा हमला। बंदर अब्बास एक कोस्टल इलाका है, पोर्ट का इलाका है जहां पर ईरान नेवी डिप्लॉय है। बंदर अब्बास पर हमले का मतलब यह था कि जो नेवी की ताकत है ईरान को उसको कमजोर करना है क्योंकि अमेरिका जानता है कि उनके पास जो नेवीज हैं, उनके पास जो सबमरीन है वो छिछले पानी में, कम पानी में चल सकती हैं, यानी अमेरिका के वॉरशिप को, फ्रिगेट्स को खतरा है। और इसी वजह से बंदर अब्बास बिल्कुल मैप में, ईरान का मैप आप देखेंगे, ईरान के मैप के बिल्कुल नीचे का जो इलाका, कोस्टल इलाका है जिसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, वो बंदर अब्बास का इलाका है जो उनका, जहां पर उनकी नेवी डिप्लॉय है, उस इलाके में हमला हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान के अलग अलग इलाकों में हमला हुआ। इसके बाद जो नेवी डिप्लॉयमेंट का एरिया है, जहां पर नेवी डिप्लॉयड है ईरान की, वहां पर बड़ा हमला हुआ। इजराइल, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताइए, इजराइल जा रही है, एयर इंडिया की फ्लाइट वापस लौटी है। जी हां, एयर इंडिया जो फ्लाई कर रही थी इजराइल के लिए वापस आ चुकी है। तेल अवीव जा रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट, तेल अवीव यानी राजधानी इजराइल की। दिल्ली से तेल अवीव जा रही थी फ्लाइट। तो देखिए ये कनेक्टिंग फ्लाइट है, 10 से 12 घंटे का वक्त लगता है दिल्ली से अगर आप फ्लाई करके इजराइल जा रहे हैं। तो ये डायरेक्ट फ्लाइट थी एयर इंडिया की जो वापस लौट आई है क्योंकि इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अब से ठीक 1 घंटा पहले इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी कर कहा है कि हम अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर रहे हैं क्योंकि अब इस बात का खतरा है कि ईरान भी रिटेलिएट करेगा अब इजराइल की तरफ, अमेरिका की तरफ, क्योंकि हमले शुरू हो चुके हैं। करीब 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है घड़ी में। इस वक्त अगर आपको वक्त बताऊं 1:43 हो रहे हैं और ये हमला करीब 12 सवा 12 बजे के आसपास हुआ था। तो यानी 1 सवा घंटा, 1.5 घंटे हो चुके हैं। इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और इस वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट जो कि भारत से तेल अवीव जा रही थी, इजराइल की राजधानी, वो वापस आ गई है। एक और ब्रेकिंग आपको बता दें, बड़ी न्यूज आ रही है, जंग के मैदान से ईरान ने इजराइल पर हमला किया। ईरान की ओर से जब हमला शुरू हो चुका है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं तो ईरान ने रिटेलिएशन शुरू कर दिया है। और ये हमले कहां कहां होंगे फटाफट आपको बता देता हूं। ये हमले इजराइल पर होंगे, ये हमले होंगे उन तमाम फौजी अड्डों पर जो अमेरिकी फौजी अड्डे हैं, इराक, ईरान, तेहरान, अजरबैजान, कुवैत, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब में जितने भी इलाके हैं अमेरिकी फौजी जहां पर डिप्लॉयड है, वहां पर हमले शुरू होंगे। तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। जून 2025 का वो महीना आपको याद होगा जब इजराइल और ईरान के बीच जंग की शुरुआत हुई थी और बहुत सारी मिसाइल इंटरसेप्ट आयरन डोम नहीं कर पाया था जो जमीन पर गिरी थी। $500 बिलियन का नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा था। अब ईरान ने रिटेलिएशन शुरू कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं कि अब ईरान ने भी रिटेलिएशन शुरू कर दिया, यानी सबसे पहले ज्वाइंट प्रिवेंटिव ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया था। और उसके बाद की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 मिसाइलें दागी गई हैं खामनेई के घर के आसपास, यानी खामनेई को सत्ता से हटाने के लिए
बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका नहीं कर रहा है, लेकिन पूरी कोशिश होगी कि अयतुल्ला अली खामनेई जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान के, 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन वहां पर आया तब से वो लगातार रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेड है, ईरान को चला रहे हैं और अब उनको खत्म करने की पूरी कोशिश है। सुप्रीम लीडर खामनेई सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर यह भी आ रही है और ईरान ने बाकायदा एक बयान जारी कर कहा है कि खामनेई सुरक्षित हैं, महफूज हैं और अमेरिकियों की सुरक्षा जो तैयारियां थी, उन्होंने कहा कि अमेरिकी जितना भी चाहे अटैक हम पर कर ले, लेकिन खामनेई साहब को कुछ नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में हमले हुए हैं। भारतीय वक्त के मुताबिक शनिवार सुबह ये हमले शुरू हो गए थे, धमाके सुने गए और कई लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। सिविल इलाकों में अटैक हुआ है, कुछ लोग मारे भी गए। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। ईरान ने इजराइल पर 70 मिसाइलें दागी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूरे इजराइल में सायरन बन रहे हैं। आयरन डोम एक्टिव हो चुका है इजराइल में। 70 मिसाइलें ईरान ने दागी हैं। तो जिन मिसाइलों की लिस्ट मैं आपको बता रहा था, उन्हीं मिसाइलों से फायर शुरू हो चुका है। ईरान ने इजराइल पर रिटेलिएशन शुरू कर दिया है। पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं, आयरन डोम एक्टिव हो गया। लोगों से कहा गया कि बंकर्स में जाएं और वो तमाम बड़े शहर जहां पर इजराइल ने हमला किया था, वो था वेस्ट बैंक, यरूशलेम, ओफाखिम, तेल अवीव, न्योतव्योत, वो तमाम वो इलाके हैं जहां पर सबसे अधिक रॉकेट गिरे थे इजराइल में। इजराइल ने अब वहां पर रिटेलिएशन के बाद वहां प्रिवेंटिव मेजर्स लेने शुरू हो गए हैं। सायरन वहां पर बज रहे हैं, लोगों से बंकर्स में जाने के लिए कहा गया है। 70 मिसाइलें ईरान ने इजराइल की तरफ दागी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन 70 मिसाइलों में से अमेरिका ने कितने इंटरसेप्ट किए हैं, इजराइल खुद कितने इंटरसेप्ट करता है, कितने निशाने पर गिरते हैं। आयरन डोम कितनी मिसाइलों को हवा में मार गिराता है। आयरन डोम क्या है, दर्शकों आपको बता दूं, एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, जिसका इस्तेमाल वो करते हैं इंटरसेप्ट करने के लिए, हवा में रॉकेट्स को मार गिराते हैं। उसकी रेंज 4 से लेकर 300-400 किलोमीटर तक की रेंज होती है। इजराइल के अलग अलग इलाकों में उसे इंस्टॉल किया गया है। तो अगर कोई रॉकेट इजराइल की सीमा रेखा से 400 किलोमीटर पहले भी आता है तो आयरन डोम उसे इंटरसेप्ट कर लेगा। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, 70 के बाद अब अपडेट आ रहा है कि 400 मिसाइलें ईरान ने दागी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग कमिंग इन, ईरान ने इजराइल पर अब 400 मिसाइलें दागी हैं। ये ब्रेकिंग अपडेट कराई पीसीआर। 70 मिसाइलों की खबर आ रही थी, लेकिन अब वो मिसाइलों की जो संख्या है, जो नंबर्स है, हैज बीन इंक्रीज टू 400, यानी 400 मिसाइलें दागी हैं ईरान ने इजराइल की तरफ। अब कितने फौजी अड्डों पर दागी गई हैं, कितने अमेरिकी वॉरशिप पर दागी गई हैं, इसे लेकर अपडेट आना बाकी है। लेकिन देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, पूरे इजराइल में सायरन बज रहा है और ईरान ने करीब करीब 400 मिसाइलें दागी हैं इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों में। और कितने ये वॉरशिप की तरफ गई हैं, कितने फौजी अड्डों पे गई हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो तमाम दर्शक जो अभी भी इंडिया न्यूज जिन्होंने ट्यून इन किया, उनके लिए बड़ी खबर बता दें, अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंट रिटेलिएशन ईरान पर किया और जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 400 रॉकेट दागे हैं। करीब 2 घंटे हो चुके हैं जब अमेरिका और इजराइल ने, रमजान का महीना चल रहा है, बावजूद इसके अमेरिका और इजराइल ने एक प्रिवेंटिव अटैक किया है ईरान के ऊपर। और अब देखिए, ईरान ने रिटेलिएशन शुरू कर दिया है। 400 मिसाइलें दागी गई हैं, जिनमें खुरम शहर है, जिनमें कतर है, जिसमें अल फतह है। ये तमाम मिसाइलें जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक की। दर्शकों आपको बता दें, अमेरिका से ईरान का जो एरियल डिस्टेंस है वो करीब 11 से 12,000 किलोमीटर का है, लेकिन इजराइल बहुत करीब है मिडिल ईस्ट में। यानी ईरान से इजराइल की जो दूरी है, जो एयर स्पेस है, वो करीब 1200 किलोमीटर का है। यानी अब ये रॉकेट जो दागे गए हैं, आने वाले 4 से 5 मिनट में ये रॉकेट इजराइल पहुंच जाएंगे। आयरन डोम ने सायरन बजाना शुरू कर दिया है, यानी तमाम रॉकेट इंटरसेप्ट हो गए हैं। 400 मिसाइलें दागी हैं और ये सभी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होंगी। ईरान में एक एसओपी है, जैसे ही सायरन बजते हैं, एक एसओपी है, जैसे ही सायरन बजते हैं तमाम लोग बंकर्स में जाने लगते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,